If investment in Shimla is in your mind, then this episode is only for you. Imagine waking up to the mountain view, peaceful, triangle, zero city noise, and knowing the investment that you're doing in the hills, it's not only for a getaway, but it's truly an investment. Hi, I'm Gautam Dhawan. Today I welcome you to Clifton Valley in Shimla, and we are going to talk about investment in and around Shimla. Today I am going to welcome Mr. Rajiv Gupta, VP Sales. This is your premium property. We are going to talk about investment in and around Shimla. Welcome, sir. Thank you, Gautam ji. On behalf of Chester Hills Group, I welcome you in our most premium project, Clifton Valley, Shimla. Knowing your home is just not a getaway, but an investment opportunity. So, Rajiv ji, tell me, what makes Clifton Valley a planned project as comparable to other projects? How come it is one of the best projects known in Shimla Valley? गौतम जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिमला इज ऑलवेज बीन नोन एज अ क्वीन ऑफ हिल्स. Of course. और शिमला में एक घर होना हर एक का एक ख्वाब है. Correct, sir. ठीक है. और हमने सिटी की हसल बसल से हट के एक टाउनशिप बनाई जहां आपको नेचुरल बैकड्रॉप्स मिल रहे हैं, सीनिक व्यू मिल रहा है, Correct. एम्पल सनलाइट मिल रही है, Zero pollution. and yes, you're right, pollution is the thing which is everyone is running from. Yes, correct. और हमारी जो टाउनशिप है इसके अंदर आपको साउंड, नॉइज, डस्ट, नो पोल्यूशन एट 7000 feet, you are getting a lifestyle for yourself. Of course, sir. Of course. So this makes it a unique township. Yes. Later on I'm going to tell you the USPs of our project as well. I know for sure. There is one thing that I've observed today कि आपने अपना जो अपार्टमेंट्स की कटिंग करी है वो ऐसी करी है कि सवेरे से लेके शाम तक धूप आती है. Sir, it has been designed by a Spanish architect, Mr. Xavier Pios. Oh yes, yes. We So learned about it. we have taken care of everything कि हर एक अपार्टमेंट में कोशिश कर रही है कि हर एक को एक अच्छा नेचुरल व्यू मिले प्लस एक एम्पल सनलाइट मिले. Amazing, sir. जी. मैं आपके वो 4 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में गया था. द बेस्ट पार्ट अबाउट इज कि हर रूम में धूप आ रही थी, रोशनी, हवा, पानी सब नेचुरली आ रहा था एंड यू गेट अ वैली व्यू. एग्जैक्टली, दैट इज ट्रू. जो हमारा सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट का यूनिट था वो 4 BHK यूनिट है जो आपने देखा, एंड इट हैज बीन वेरी केयरफुली एंड डिजाइंड फॉर अ प्रीमियम लिविंग. So can we say that this is for a premium HNIs and people who are looking for an investment opportunity as well as second home? एग्जैक्टली गौतम जी, इसके अंदर ऐसा था कि हमने एक टाउनशिप ऐसी बनाई जिसके अंदर हमने एक फ्लैट नहीं दिया किसी को, एक अपार्टमेंट नहीं दिया, उसमें एक इक्वली कॉम्प्लीमेंटिंग कम्युनिटी दी है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सेम लाइफस्टाइल, सेम स्टैचर के लोग मिल रहे हैं, रेजिडेंट्स मिल रहे हैं, नेबर्स मिल रहे हैं जो आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं. तो हमारी टाउनशिप इज वन ऑफ द यूनिकेस्ट टाउनशिप्स वेयर वी सिलेक्ट द रेजिडेंट्स कि हमारे को कैसे तरह के रेजिडेंट्स चाहिए. मैंने यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व की. जी सर. देयर वाज दिस कम्युनिटी वाइब. वो आपका जो एंट्रेंस वाला एरिया है वहाँ पे तीनों ब्लॉक्स के लोग दोपहर के टाइम पे धूप सेकने के लिए पार्क वाले एरिया में आ जाते हैं. दे चैट अराउंड ईच अदर. डे क्या अपार्टमेंट, क्योंकि मैंने शिमला में जो अपार्टमेंट देखे हैं वहाँ बिल्डिंग ब्लॉक्स तो बन जाते हैं बट देयर इज नो कनेक्टिविटी अमंग दीज पीपल. यस. आपने ये पहला एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में टाउन में बात होती है जी. कि कंप्लीटली सोसाइटी वाली वाइब दी है. गौतम जी, हमारा ये कहना था कि एक टाउनशिप ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर आपको हम एक प्लाजा, एक एरिया दे करेक्ट. जिसके अंदर सीनियर सिटीजन्स व्हेनेवर दे फील दे हैव सम गुड फ्रेंड्स वेयर दे कैन सिट एंड टॉक. और हमने वो एक डेडिकेटेड एरिया अलॉट किया वेयर देयर इज एम्पल पार्किंग स्पेस, जी, बेंचेस जी, एंड नेचुरल लाइटिंग. लाइटिंग. या सर, हु इज योर बायर? आपका कोई, अगर मैं कहूँ, इज इट लाइक अ इन्वेस्टर इज योर बायर, सीनियर सिटीजन इज योर बायर, और मे बी अ बिजनेसमैन हु इज लुकिंग फॉर अ रेंटेड अपॉर्चुनिटी? हु इज एग्जैक्टली योर बायर? सर, अगर मैं कहूँ हमारे बायर्स की, तो we are catering people who need second home as something which can revive their health. Okay. ठीक है. We are targeting people, giving them a upgraded lifestyle from Delhi NCR, metropolitan cities where pollution is there,
नेचर इज नॉट देयर, यू आर सीइंग कंक्रीट्स एवरीवेयर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हमारे यहाँ पे आपको एक नेचुरल सैनिक व्यू मिलता है, जिस सैनिक व्यू के अंदर आपको ऑल द पैलेट्स ऑफ कलर्स यू आर एबल टू सी, ग्रीन, डार्क ग्रीन, स्काई ब्लू, व्हाइट। इट इज अ थेरेपी इन इटसेल्फ। बिल्कुल सर। तो हम लोग एक तरह की थेरेपी देते हैं यहाँ पे। अगर आदमी कोई यहाँ अपना फ्लैट लेता है, ही इज गोइंग टू हील हिज बॉडी करेक्ट एंड सोल, प्लस अ विंडो अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू गेट income source generated from these kind of properties. Again, that is true, sir. हमारी क्योंकि टाउनशिप is near शिमला, you can say it is in महली पंताघाटी। हाँ जी सर, अब you know that शिमला is a very commercial place, ठीक है, टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ा बिजनेस प्लेस है, all the government offices are there, correct, people working there come for jobs, right, from remote locations as well from metropolitan places. So when they come there, migrate there, they want a home for themselves, correct, either on rent or they'll buy it. तो जो लोग यहाँ पे रहने के लिए काम करने आते हैं, उनको एक रेंटेड सोसाइटी चाहिए होती है, करेक्ट, where we offer them, we cater them this type of property where rental income yield is very good because of this. Sir, also one thing I understood while coming here, there is a 4-lane coming. That means if you want to connect to this Clifton Valley, you don't even have to come to Shimla. Exactly. Imagine the prospect it's going to get and क्या प्रीमियमनेस आ जाएगी इस वैली में। सर बिल्कुल आएगी। सबसे पहली चीज कि आपका टाइम कट ऑफ होता है व्हेन यू आर प्लानिंग टू कम एंड विजिट एंड स्टे इन शिमला। आपको हसल एंड बसल में से होकर के नहीं जाने की जरूरत। Okay. Everyone nowadays knows that when they come to Shimla, they have to counter a traffic jam. ठीक है, तो हमारी जो ये टाउनशिप है ये पहले ही कट जाएगी और सीधा 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको एक 4-लेन हाईवे मिलेगा। बट सर क्या मैं कह सकता हूँ कि उससे इसके प्रीमियम प्राइसेस भी बढ़ेंगे? सर ऑब्वियसली एनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट व्हिच कम्स इन द हिमाचल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी कनेक्टिविटी को बूस्ट करता है, उससे प्राइस तो ऑटोमेटिकली बूस्ट होने हैं सर। ओके जी, दैट्स ग्रेट टू हियर। सर आपने डिस्कस किया बायर कोड है, अब मैं बायर कैटेगरी में आ गया। ठीक है जी, मैं अपने आप को एक बायर समझता हूँ, तो मेरे कुछ सवाल है उसके आप जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सीनियर सिटीजन की बात करते हैं जी, दे नीड अ सेंस ऑफ सेफ्टी जी, they need security, they need help. जी, how this project is thinking about them? Senior citizens. Yes, very good question. सर देखिए, हमारा जो एक बहुत बड़ा segment of buyers है, that is of senior citizens. They have lived their life, they have spent crores of rupees, but now they want peace, safety, and cleanliness. आपने हमारी टाउनशिप देखी होगी गौतम जी, हमने इसमें बहुत बारीकियों का ध्यान रख करके इस टाउनशिप को डेवलप किया है, जिसके अंदर हमने सफाई, मेंटेनेंस सब कुछ अपने अंडर रख के टेक केयर किया हुआ है। गेटेड टाउनशिप है तो 3 टियर सिक्योरिटी मिलेगी, कैमरा सिक्योरिटीज हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, प्लस सर्वेलेंस है। तो एक रेजिडेंट को हु इज अ सीनियर सिटीजन हु वांट्स टू लिव विद हिज वाइफ दिस इज द परफेक्ट हेवन फॉर हिम। Sir, what about connectivity? First part. जी. Second part is what all facilities are available in and around this area? Because ऐसा ना हो citizens तो हैं, लेकिन उनको एक बहुत बड़ा एक डर होता है कि वो loneliness, अकेले ना पड़ जाए, जी, चीजें अवेलेबल ना हो, हॉस्पिटल दूर तो नहीं है, पोते आ रहे हैं तो स्कूल पास है। बिल्कुल जी, ये सारी चीजों को हम कैसे केटर करते हैं? सर देखिए, व्हेन वी डिजाइन दिस टाउनशिप हमने ये चीजों का बहुत ध्यान रखा था। पहली चीज आती है पानी, इलेक्ट्रिसिटी, पार्किंग स्पेस। ये तीनों चीजें एम्पल है सर, 24/7 you have ample parking space. Shimla, there is a shortage of water. Yes, obviously as you go higher range, the consumption becomes more and the supply becomes कम। बिल्कुल ठीक बात है। तो सर हमारी टाउनशिप के अंदर we have our own water supply sources, जिनसे हम ample water supply 24/7 रखते हैं जी। And what is best, you don't have to pay something extra for that. Water we keep it in our maintenance charges only, but it is covered. ज्यादातर सप्लाई करता है इस सराउंडिंग एरिया। एमसी में कॉर्पोरेशन आती है, हाँ जो अपने ऊपर के शिमला के अपर शिमला जी, वहां पे एमसी सप्लाई करता है। यहाँ हमारे यहाँ इरिगेशन हेल्थ वाले बिल्कुल सर, बिल्कुल, प्लस आपके अपने कंटेनर्स भी है जी। तो अब ये सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाटर का? बिल्कुल सर, बिल्कुल सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो 100 कोई ऐसा होता है 24/7 मिलती है सर ये।
और व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर थिंग्स? इलेक्ट्रिसिटी सर आपको पता होगा हिमाचल इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो उल्टा नेबरिंग स्टेट्स को देता है। इलेक्ट्रिसिटी देता है। द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट रेट इज वेरी लेस करेक्ट करेक्ट, कंपेयर टू एनी अदर स्टेट। आई एग्री विद यू। तो हमारे यहाँ बिजली तो 24/7 रहती ही रहती है, हम्म, बट वी ऑल्सो सप्लाई पावर बैकअप इन कॉमन एरियाज, तो वो रहता ही है। लिफ्ट हुई, स्ट्रीट लाइट्स हुई, सब जगह हमारा पावर बैकअप सोर्स रहेगा। मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है, आप जी इसे सर। प्लीज अलग मत लीजिएगा। जी इसके प्रोजेक्ट के फाउंडिंग मेंबर हैं मिस्टर मेघराज गर्ग बिल्कुल जी। और सुदर्शन जी। जी यहाँ के वेल रिनाउंड पीपल में से आते हैं बिल्कुल सर। और उनका ये बेबी प्रोजेक्ट है क्लिफ्टन। बिल्कुल जी। उनके और भी कई बड़े प्रोजेक्ट है। बिल्कुल सर। जब कोई किसी प्रोडक्ट से जुड़ता है, जी गौतम आपसे जी। जब मेरी पहली बार बात हुई थी तो आपने मेरे को बड़े प्रोफाउंडली बोला था कि गौतम जी हमारा प्रोजेक्ट तो नाम से बिक जाता है। ये मेरे को जरा एक्सप्लेन करिएगा। सर मैं बताऊंगा आपको कि हम किसी भी प्रोजेक्ट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा सबसे मेन चीज क्या होती है कि डिलीवरी जी। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक लॉकडाउन का फेज आया था सर, सबकी लाइफ में आया, जब लगा कि दुनिया खत्म हो रही है। करेक्ट। अब उस दौरान हम किसी को कॉल तो कर नहीं सकते थे, सर आपने फ्लैट लिया आप उसकी पेमेंट करो। सर किसी से हमने पेमेंट डिमांड ही नहीं करी जी। हमने फिर भी प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर किया। अब आप कहोगे ये कैसे हो गया राजीव जी? हाउ कम इट्स पॉसिबल? सर ये पॉसिबल सिर्फ हमारे एमडी की वजह से हुआ। हमारे जो एमडीज हैं दे हैव एवरीथिंग इन हाउस, टीम्स, सिविल टीम्स, बिल्डिंग इक्विपमेंट्स, लेबर, एवरीथिंग ऑन साइट। जेसीबी भी आप ही प्रोड्यूस करते हैं? सर जेसीबी हमारे पास अपनी है, क्रेन्स हमारे पास अपनी है। The reason we were able to give them on time and low cost is because one of our MD is a steel giant and he's the highest taxpayer in Himachal. His name? Mr. Meghraj Garg. अरे yes yes yes. He is manufacturing iron for Kamdhenu. And thanks to you, आपकी वजह से मेरी अर्पित गर्ग जी से भी बातचीत हुई है। बिल्कुल सर। I was really obliged. Thank you. He is an inspiring entrepreneur. Young entrepreneur. Yes. अब सबसे बड़ी चीज सर, हम किसी भी जगह में इन्वेस्ट करते हैं ना, हम कहते हैं डिलीवरी होगी कि नहीं होगी। करेक्ट। अब डिलीवरी क्यों होगी यहाँ पे? These builders, these entrepreneurs, our MDs have not made this as their main business. It is only a small capital source which they have invested in real estate. Their main business is raw material only, and that is why we don't have to be dependent upon other vendors to supply us raw materials. And that is the reason we are able to give top quality product to our clients. तो मैं कहीं ना कहीं इसे इस तरीके से कह सकता हूँ, with the coming of time, yes sir, since you guys were related to like लोहा, raw material, all these things, ये तो होना ही था। बिल्कुल सर, जैसा कि आप जानते हैं कि you do any business, whenever you have spare money you buy land. हमारे एंटरप्रेन्योर्स क्या थे, हमारे बिजनेस एमडीज क्या थे कि वो भी अपना बिजनेस करते थे। जब कभी पैसा आया तो कोई लैंड ले ली। नाउ व्हाट दे वर डूइंग वाज रियल एस्टेट में बिल्डर्स को ये सप्लाई करते थे रॉ मटेरियल्स। बट सर इतना बिगेस्ट चंक ऑफ लैंड पूरी शिमला में नहीं है किसी के पास। किसी के पास नहीं है सर। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। दिस वाज एन इंस्टीट्यूट, if you have heard about it, it was an institute named Bells Institute. Correct. जिसको हमने ओवरटेक किया और ये 6 एकड़ का लैंड बैंक का चंक हमने लिया। सर 6 एकड़ अगर आप लैंड बैंक अब दिल्ली के आसपास बोलोगे तो लोग फिर भी समझते हैं। शिमला में it is very difficult. Next to impossible, biggest project? Yes sir. Can we declare that? Yes, it is. It is a mammoth project. पहली तो चीज के सर taking into consideration हिमाचल का जो टेरेन है उस पे वर्क करने के लिए हर एक बड़े से बड़ा बिल्डर हाथ नहीं डालता। सर आपने मुझसे ये डिस्कस किया था कि गौतम आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने से पहले जो हमारी टीम्स लगती है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द हिली एरिया, एग्जैक्टली प्लानिंग टेक्स अबाउट 2 years। सर मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ हाउ थिंग्स गो इन हिमाचल। लोग ना कहते हैं, इट इज अ मिथ, लोग सोचते हैं कि लैंडस्लाइड हुई, एक वर्ड सुन लेते हैं लैंडस्लाइड। करेक्ट। दिस इज which people fear from कि यार हिमाचल में लैंडस्लाइड्स होती हैं। हाँ जी। बट सर आपने किसी प्रोजेक्ट में सुना है कभी लैंडस्लाइड? नहीं सर, रोड्स पे है। नाउ आई विल टेल यू हाउ एक्चुअली द स्टार्टिंग प्रोसेस गोज व्हेन वी फाइनलाइज समथिंग जी फॉर गोइंग फॉर अ प्रोजेक्ट। जी सर सबसे पहले साइट का सर्वे होता है जी, जिस सर्वे के अंदर वी टेस्ट द सॉइल कि उसका कॉम्पोजिशन क्या है। सो इट इज कॉल्ड स्टाटा। हाँ हाँ।
फिर हम लोग उसकी सर्वे करा के कॉन्टूर मैप्स निकलवाते हैं कि हम्म। एलिवेशन कैसा है, स्टीपनेस कितनी है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फिर उसके बाद एक आर्किटेक्ट बैठता है, उसको डिसाइड करता है कि हमें इसमें कितना लोहा, कितना कंक्रीट डालना है। एब्सोल्युटली। सर ये सारी चीजें होने के बाद भी इसके टेस्ट होते हैं। जी बिल्कुल। आप लेंटर्स में से कटिंग लेकर के कंक्रीट स्ट्रक्चर अप्रूवल के लिए जाता है। जब सर ये सारी चीजें होती हैं उसके बाद एक प्रोजेक्ट पास होता है। रेरा डज नॉट गिव परमिशन, हमारे को परमिशन प्रोसेस से पास करना पड़ता है, 1 साल उसी में लग जाता है। तो अगर ये रेरा अप्रूव्ड है तो आपको 118 तो लेना ही पड़ेगा। सर 118 इज द ओनली प्रोसेस टू बाय अ प्रॉपर्टी इन हिमाचल फॉर इवन द बिल्डर टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट। और अगर किसी रेजिडेंट ने भी लेना है तो ही हैज टू गेट अ 118 परमिशन। Sir, may I ask you this particular question since most of our investors are non-Himachali? जी सर। There is this saying and it's a complete correct saying, if I am not wrong, you can't buy a land in Himachal. How do you change that? सर गौतम जी मैं आपको क्लियर बताना चाहूंगा, 1972 में हिमाचल टेनेंसी एंड रिफॉर्म एक्ट आया, जो एक हिमाचल गवर्नमेंट ने निकाला कि एक नॉन हिमाचली से को हिमाचल की प्रॉपर्टी से दूर क्यों रखें। तो वो हिमाचल ने एक प्रोविजन रखा कि एनी नॉन हिमाचली कैन बाय अ प्रॉपर्टी इन हिमाचल बट इट हैज टू बी अ बिल्ट अप प्रॉपर्टी। He can't buy land. ही कैन नॉट बाय लैंड, ही कैन बाय अ बिल्ट अप प्रॉपर्टी। बिल्ट अप प्रॉपर्टी ये शो करती है कि आप अपने यूज के लिए ले रहे हो, तो उसके लिए आपको 118 परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से। वो 118 परमिशन क्या होती है? बेसिकली इट इज अ क्वालिटी चेक। इट दे विल चेक दैट यू डोंट हैव एनी अदर फाइल रनिंग। हाँ। आपने कोई और प्रॉपर्टी तो नहीं ले रखी। तो आपके हस्बैंड और वाइफ के नाम पे एक प्रॉपर्टी हो सकती है जो 118 फाइल बन के ही अप्रूव होती है। So what about investors who are planning to invest in Himachal for say? सर हिमाचल गवर्नमेंट इज गिविंग एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स टू बाय प्रॉपर्टी एंड डू कमर्शियल एक्टिविटी। जैसे वो कोई रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं या होटल बनाना चाहते हैं, उसके लिए 118 परमिशन कमर्शियल होती है। तो रेजिडेंशियल परमिशन इज वन वेयर यू कैन बाय अ प्लॉट ऑफ 500 to 600 स्क्वायर यार्ड्स। 600 गज के प्लॉट के ऊपर आप स्ट्रक्चर बनाते हो, स्ट्रक्चर को बना के उसकी रजिस्ट्री करा सकते हो। बट ये सच है ना कि आपका जो 118 है वो स्ट्रक्चर का ही होगा, यस सर, लैंड का नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, तभी हमारे जो मेजर प्रोजेक्ट सारे आ रहे हैं वो सारे बिल्ट अप प्रॉपर्टीज और ह्यूज प्रोजेक्ट्स रेरा रजिस्टर्ड है सारे। तो मैं इस मिथ को ब्रेक करना चाहूंगा कि जो कहते हैं कि एक नॉन हिमाचली मकान नहीं ले सकता शिमला में, यहाँ पर बैठे इतने बड़े प्रोजेक्ट बनाने वाले जो दिल्ली एनसीआर को केटर करते हैं, रेस्ट ऑफ इंडिया को केटर करते हैं, वो कह रहे हैं आओ इन्वेस्ट करो हमारे साथ, इन्वेस्ट करो, कमाओ, रेंटल इनकम भी लो, और आप एक्चुअली इनके ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप स्टे भी करो। बिल्कुल। और ये आपको एक एश्योर्ड इनकम रिटर्न में भी देते हैं। इस प्रोजेक्ट की और डिटेल्स ब्रेक के बाद। राजीव जी, अ लॉट ऑफ आवर बायर्स आर फ्रॉम रिमोट एरियाज लाइक दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़, जो मेरे व्यूअर्स भी हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि वो आपकी दी हुई इस प्रॉपर्टी को रिमोटली कैसे मैनेज करेंगे। बिल्कुल सही क्वेश्चन है सर। जो एक प्रॉपर्टी लेता है, यूजुअली क्या होता है कि हिमाचल में अगर आपने कोई एक आइसोलेटेड घर ले लिया तो आपको एक केयर टेकर रखना पड़ता है जी। जब आप एक केयर टेकर रखते हो तो मालिक वही है उस प्रॉपर्टी का जी। इट बिकम्स अ लायबिलिटी फॉर यू इन लॉन्ग रन। यस। Whereas when we build a township, हमारा हर चीज का ध्यान रखना होता है, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप यहाँ हो या नहीं हो, पानी, बिजली और साफ सफाई हमारी मेंटेनेंस टीम टेक केयर करती है उसकी। तो दैट मीन्स मैं बिल्कुल छोड़ सकता हूँ आपके भरोसे। बिल्कुल सर। कभी आप कहो कि भाई हमारे को अपने फ्लैट के अंदर कुछ सफाई वगैरह करानी है, देयर आर टीम्स व्हिच वी हैव ऑन चार्जेबल बेसिस, दे कैन क्लीन योर फ्लैट एज वेल। So they can make it ready for you. Yes, absolutely. I am coming over, भैया राजीव जी रिक्वेस्ट है, मैं आ रहा हूँ आपकी प्रॉपर्टी पे और मेरा फ्लैट तैयार कर दो। आप कहोगे जी हुजूर। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा सर। ये प्रोजेक्ट आपका पेट प्रोजेक्ट क्यों है, मुझे ये जानना है। आपका पर्सनल इंटरेस्ट इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा है, हालांकि आपने काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, एटलीस्ट 6-7 प्रोजेक्ट्स दैट आई नो ऑफ। यस यस। गौतम जी ऐसा रहा है कि मैं ना बचपन से पहाड़ों के साथ जुड़ा रहा। जी जी जी। मेरे फादर ने मुझे एक बड़ी अर्ली एजेस में जी नैनीताल में बोट हाउस अपने सेंट जोसेफ्स कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। बिल्कुल ठीक बात है। और इसके अलावा हम हर साल हिल स्टेशंस पे जाते आते थे। लकीली कह लो, अनलकीली कह लो, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी एट एन एज ऑफ 40 टू विजिट शिमला। मेरे लिए शिमला डिफरेंट कैसे था कि सबसे पहली चीज, शिमला
हिमाचल के अंदर बना हुआ है, जो एक स्टेट है, नॉट ओनली अ हिल स्टेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट फैसिलिटीज, मतलब यहाँ ह्यूज है। इट इज नॉट लाइक कि भाई टूरिस्ट आएगा तो ही डेवलपमेंट है या नहीं है। ये एक प्रॉपर स्टेट है, स्टेट का भी कैपिटल है शिमला जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ तो रहने का मजा ही अलग है, क्योंकि आपको किसी चीज की कमी नहीं है। अंग्रेजों के टाइम से चीजें चली आ रही हैं यहाँ पे, और वो आज तक लेगेसी फॉरवर्ड हो रही है। दैट सेम डिसिप्लिन, एवरीथिंग इज बीइंग मेंटेन्ड। तो शिमला के अंदर जब गर्मी नीचे होती है, हर एक को एक चार्म होता है कि मैं चलो शिमला चलते हैं। तो मैं यहाँ आता हूं तो एक अलग लाइवलीनेस मिलती है, शिमला का एक अलग ही क्रेज है। जो बायर्स रेंटल इनकम जनरेट करना चाहते हैं जी, उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं, जो उनका सेकंड होम भी है और रेंटल इनकम भी है? सर देखिए कि अब मैं अपनी ही एक्सपीरियंस से बताता हूँ। हम बचपन में ना, मेरे फादर को शौक था पहाड़ों पे रहने का गर्मियों में। वो गर्मी होते ही चले जाते थे पहाड़ों पे। जी। अब हम फैमिली में 5 मेंबर थे, 3 भाई थे और मम्मी पापा, तो 2 रूम लेने पड़ेंगे। अब सर उस समय की बात करूं तो 5,000 रुपए का एक रूम होता था। एक दिन का कॉस्ट हमारा 10,000 का आता था, प्लस खाना पीना। प्लस खाना पीना। अब 3 लाख रुपए महीने में मेरे फादर कहते हम एक होटल में रूम्स लेने से बेटर है कि हम 50,000 रुपए महीने में एक कॉटेज ले ले। सेम चीज लोग यहां करते हैं। ड्यूरिंग सीजन दे कम फॉर 2-3 months rather than staying in a hotel and paying for hefty charges for food and stay. they prefer कि मेरे को एक फ्लैट मिल जाए, होम लाइक फीलिंग। यस, सबसे बड़ी चीज वो अपना खाना अपनी मर्जी का बना पाएंगे, उसके कोई फालतू के चार्जेस नहीं देने। प्लस इट इज 1/3 द कॉस्ट व्हिच दे हैव टू पे इन अ होटल। डू यू थिंक देयर आर बायर्स ओवर क्लिफ्टन जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को एयरबीएनबी पे डाला और काफी अच्छी इनकम को जनरेट कर पाते हैं? बिल्कुल सर, लोग प्रॉपर्टी को, क्योंकि आपको पता है कि हिमाचल के अंदर टूरिज्म इज द मेन सोर्स ऑफ बिजनेस एंड एयरबीएनबी इज लीगली वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो लोग अपना घर लेते हैं जिससे एक हाइब्रिड सोर्स ऑफ इनकम निकल सके। कि मतलब वो जब आए तो खुद रह लें, और जब अपना नहीं आ रहे तो उसको एयरबीएनबी पे डाल के रन कर ले। सो इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम एज वेल एज देयर ड्रीम होम। राजीव जी, give me a reason or few reasons why a serious family buyer would be invested with you at Clifton Valley. सर सबसे पहली चीज कहूंगा कि कोई भी आदमी एक टाउनशिप लेता है, टाउनशिप में एक अपना घर प्लान करता है, तो वो कहता है कि वो टाउनशिप उनके रहने के लिए कॉम्प्लीमेंटिंग है कि नहीं, वैसा ही लाइफस्टाइल उनको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा, वैसी कम्युनिटी मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। वो टाउनशिप में बच्चों के लिए डेडिकेटेड एरियाज हैं, हमें अपनी बॉडी के लिए टाइम स्पेंड करने का एरिया है कि नहीं है, ताकि जब हम अपने एक फर्स्ट होम से अपने एक सेकंड होम की तरफ आते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा गैप ना फेस करना पड़े जो पहले हुआ करता था लोगों की लाइफ के अंदर। जब भी वो पहाड़ों पे जाते थे दे हैड टू कम बैक जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि वो एक मैच नहीं कर पाता था लाइफस्टाइल को, which we have given in our township. What all facilities that you provide that are different and make you a premium जी सर segment seller? सर सबसे बड़ी चीज कि आप हमारा कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देख लीजिए, हम कंसिडर करते हैं उसमें एक क्लब हो विच इज अ सोशल प्लेस, देयर इज अ जिम फॉर देयर हेल्थ, चिल्ड्रन प्ले एरिया है, कम्युनिटी के लिए बैठने का एरियाज हैं जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स कैन हैव अ चैट इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग। तो हमारी जो टाउनशिप है उसके अंदर हमने इन बारीकी चीजों का ध्यान रख के हमने अपनी टाउनशिप्स को डिजाइन किया है जितनी भी करी है। Great sir, great. Sorry people, we have changed the location just because of the daylight was getting away, and also I wanted to see the backside of the valley, the beautiful valley, the हसी वादियाँ, खुला आसमां। आ गए हम यहाँ आपके साथ। अरे वाह, in Clifton Valley, शिमला। Yes. See, there is one thing for sure, एक है हमारे में, being an Indian, address matters. Always. जब शिमला में आप बोलते हैं आई स्टे इन क्लिफ्टन वैली, Yes. तो प्रीमियम सेगमेंट कस्टमर को एड्रेस करता है। बिल्कुल। तो आप क्या बोलते हैं, आप प्रोफाइलिंग करते हैं कस्टमर की, एक प्रोफाइल ऑफ कस्टमर आता है, या आप हर किसी को वेलकम करते हैं? सर देखिए, जब आप एक सेकंड होम लेते हैं ना, इट इज नॉट ओनली अ होम, इट इज अ स्टेटस सिंबल फॉर यू। एब्सोल्युटली। और जब आप कहते हैं कि मेरा घर है शिमला में, तो आप समझ लीजिए कि इट इज नॉट समथिंग
which will not only affect your status symbol, Right. prestige issue भी आ जाता है कि मेरा शिमला is the primest place in Correct. हिमाचल। Correct. तो सर जब हम आपको ये घर देते हैं हम्म। तो हम बहुत केयरफुली कंसिडर करके चलते हैं, फैमिलीज के लिए हो, सीनियर सिटीजन्स के तो लिए profiling is a must. यस, एंड लाइक माइंडेड पीपल। Like-minded people who are willing to have a community vibe. एग्जैक्टली सर, ठीक दैट है. इज व्हाट वी कंसिडर। So we welcome all, but with a profiling. A Obviously. certain profile of people are able to buy homes at Clifton and other projects. एग्जैक्टली। Can we talk in brief about the other upcoming investment opportunities like Clifton that you guys are coming? I have heard there is a niche segment, even a better, a more premium, a more royal, a more expensive, but value for money segment that is coming up. बिल्कुल गौतम जी, देखिए मैं आज आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरी ना एक 5 साल की जर्नी है इस कंपनी के साथ। जी, I wanted to address that. यस, आई हैव अ वेरी वेरी फाउंड मेमोरीज ऑफ दिस कंपनी जिनके साथ मैं जुड़ा 5 साल पहले। आई हैव डन रिकॉर्ड सेल्स हियर। हाँ जी, वो सेल्स पॉसिबल ही इसीलिए हो पाई क्योंकि जो मैं कमिट करता था क्लाइंट जी, को बिल्कुल, वो मैं फुलफिल कर पाया बिकॉज ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन correct. एंड डिलीवरी। हम्म. अब आज मैं इनके साथ कम से कम 5-6 प्रोजेक्ट कर पाया हूँ। उसका ये रीजन रहा है कि ये लोगों ने हर चीज जो टाइमलाइंस में कहा हम्म. और जिस स्टेज पे कहा उस स्टेज पे वैसी क्वालिटी को डिलीवर किया। समझ गया. अगेन जैसे जैसे हम यहाँ पे प्रॉपर्टी देते गए लोगों को, improvisation also happened. We learned a lot. We improvised that. और हमारी आने वाली प्रॉपर्टी आर मोर यूजर फ्रेंडली। करेक्ट. एंड जो अब हम आने वाले लैंड बैंक्स के ऊपर जो चीजें ला रहे हैं वो हाइब्रिड मॉडल को लेके आ रहे हैं। जैसे पहले हवेलियां बंगले चलते थे, करेक्ट. फिर सोसाइटी कल्चर आया। करेक्ट. वी केम अप विद सोसाइटी कल्चर इन हिमाचल। तो यही हम चीज लाना चाहते हैं कि आप उसको मॉडल को थोड़ा और हाइब्रिड कर दें। एज you know that our respected CM साहब Mr. सुक्खू जी प्रमोट कर रहे हैं। He is good. He is promoting tourism in this state. He wants this economy and the state to grow. Yes. So what we are also supporting them is we are bringing those type of properties when अब हमारी एक property आ रही है which we are going to very soon launch, which will be near Kasauli region. And it is going to be a very premium project where people will have celebrity weddings. अगर किसी celebrity ने wedding करनी है तो वो यही destination choose करेगा। अच्छा जी. It will have 2 clubhouses, it will have amphitheaters, it will have banquet halls, it will have restaurants, gym, infinity pool. You talk about any amenities which you have in a 5-star club, you will be having those facilities in our township. Are you taking this thing in mind because जो आजकल लोग बोलते हैं away from house, what do you call that kind of a wedding? Sir, destination wedding, yes. लेकिन destination wedding में सबसे बड़ी problem आती है कि you are not able to manage very well because you are not at your hometown. Exactly. तो ये उस चीज को cater कर रहा है? सर बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है। हमारी जो टाउनशिप आ रही है वो 132 रूम्स के साथ आ रही है और 42 विलास के साथ आ रही है। अब अगर ब्राइड और ग्रूम कहते हैं कि हमें तो होमली फील चाहिए तो हम उनको एक विला देंगे जिसमें वो रह सकते हैं, जैसे रिसोर्स में वो रहे हैं। यस, एंड देयर गेस्ट विल स्टे इन अ होटल रूम। ओके, जो हम होटल रूम्स दे रहे हैं 132 होटल रूम। तो एक परफेक्ट डेस्टिनेशन व्हिच कैन केटर अ ह्यूज कम्युनिटी फॉर अ सेलिब्रिटी वेडिंग। वो हमारी एक टाउनशिप होगी, उसकी रीच 1 घंटे के डिस्टेंस पर वो चंडीगढ़ होगी। एंड इट इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द लग्जूरियस टाउनशिप्स ऑफ हिमाचल। सो वन थिंग इज देयर, आपने मुझसे एक दिन बात करी थी जी कि गौतम जी मैं सेल्स टीम में हूँ लेकिन मेरा सबसे बड़ा हथियार है मेरा डेवलपर, बिकॉज अगर डेवलपर टाइम पे डिलीवरी ना दे तो मेरे वर्डिंग्स की कोई वैल्यू नहीं रहती। एग्जैक्टली। इज इट द रीजन दैट यू हैव स्टेड विद दिस ग्रुप फॉर सच लॉन्गर टाइम? सर मेरी लॉयल्टी आई हैव, मेरे देखिए 2 रीजन है इस कंपनी के साथ रहने में और हिमाचल की प्रॉपर्टी करने में। हिमाचल की प्रॉपर्टी के अंदर अगर मैं काम करता रहा तो आई डोंट हैव टू गो फॉर एनी टूरिस्ट वेकेशन। करेक्ट। मैं यहाँ आता हूँ, घूमता हूँ, इतने नेचुरल और सीनिक बैकड्रॉप्स में जाकर के रहता हूँ, वेदर एंजॉय करता हूँ और वापस काम करके घर आ जाता हूँ। क्या बात है। दूसरी चीज कि ये जो कंपनी है इसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है इन माय ग्रोथ। इट हैज बीन अ वेरी स्मॉल जर्नी, आई वुड से 5 years जर्नी इज अ स्मॉल जर्नी, बट माय ग्रोथ हैज बीन ट्रेमेंडस, ऑल बिकॉज
कि जो चीज ये बनाते रहे लोगों पसंद करते रहे एंड दे रीइन्वेस्टेड। और टाइमली डिलीवरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। सर रेफरेंसेस मिलते हैं, आई डोंट हैव टू पुट दैट मच एफर्ट, हम्म, the type of quality speaks for itself, Correct. that which they are giving. And sir, handpicked, they select prime locations for their projects. so they don't rush into building, Sir, but they are. exactly, dress and address always matters. इनकी locations जो होती हैं वो handpicked होती I है। love the way you said Yeah. it. Dress and address हमेशा मैटर करता है। ऐसे एड्रेस और ऐसी ड्रेस कोड, ऐसा स्टाइल, लाइफस्टाइल। मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा क्लिफ्टन वैली में और इनके अपकमिंग अदर प्रोजेक्ट्स में। देयर इज न्यू प्रोजेक्ट कॉल्ड हैमिल्टन एज वेल। Yes. इट इज अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, लेकिन थोड़ा समय की कमी है। अभी हम इजाजत लेंगे आपसे, नेक्स्ट इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे बहुत ही प्यारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जो आपने मुझे ऑलरेडी इनवाइट Thank किया you, हुआ जी। है। थैंक यू सो मच राजीव जी, इट वाज अमेजिंग। It is all my pleasure, sir. आप आए और दुनिया को दिखा सके कि हमारे प्रोजेक्ट में हम क्या-क्या चीजें लेके आ रहे हैं। यू आर एन एब्सोल्यूट ऑसम होस्ट। Thank you, जी।